राधे राधे। भक्तों, सच्चा प्रेम हो, सेवा का भाव हो तो भगवान भी इतने मृदु बन जाते हैं कि भक्त के अधीन हो जाते हैं। स्वयं कहते हैं हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र युवत द्विजय। कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों के पराधीन हूं। ऐसे ही संत का स्वभाव होता है। वो अपने को बड़ा आजाद समझते हैं संत लोग, लेकिन जहां भावुक भक्त मिल जाते हैं तो संत लोग भी उनके पराधीन हो जाते हैं। और यही हुआ भगवत दास जी के साथ। कल आप श्रवण कर रहे थे कि वो स्वतंत्र होने के लिए अपने साथ वृंदावन जिसको ले आए थे, उस सखा प्राण प्यारे को पहले वचन दे दिया था कि मैं घर तुम्हें पहुंचा के फिर वापस वृंदावन जाऊंगा। तो वही कार्य करने के लिए वो चले थे और छतरपुर पहुंच करके उन्होंने प्राण प्यारे सखा को गांव में एक व्यापारी के साथ कर दिया और इस प्रकार से अपनी समझ से संसार से छुट्टी ले ली। संत महाराज भगवत दास जी ने समझा कि मैं आजाद हूं, लेकिन मैंने बताया ना कि स्वयं भगवान आजाद नहीं है, भक्त के पराधीन है। ये बात उस समय भगवत दास की समझ में नहीं आई। जहां मन चाहेगा वहां रहूंगा, जैसे इच्छा होगी वैसे रहूंगा। अब तो मन में बड़े खुश हो रहे थे। उस समय वो भूल गए थे कि भगवान जब भक्तों के पराधीन हो जाते हैं तो संत भक्तों के पराधीन क्यों नहीं होंगे। भगवत दास ने सोचा कि अब तो वृंदावन जाना ही है और जीवन भर वहीं रहना है। तो जो वहाँ निकट में, छतरपुर के निकट में जो छोटा वृंदावन गुरुदेव ने बनाया था, कुंजन जिसको कहा जाता था, उन्होंने सोचा इसका दर्शन क्यों न करके चलूं, क्योंकि अब तो वृंदावन से आना ही नहीं, वृंदावन के बाहर कहीं जाना ही नहीं, तो चलो एक कुंजन अर्थात छोटा वृंदावन का दर्शन करते चलूं। और कोस भर की दूरी थी, इसलिए दैव योग से उधर मुड़ गए। और भगवत दास जी कुंजन में पहले भी रह चुके थे। उस समय इनके अहंकार विहीन सच्चे साधु स्वभाव से आकृष्ट होकर के अनेक मनुष्य इनके पास सत्संग में आते थे और इनके निश्चल और मंगलमयी वचनावली के उपवन में उन्हें अपने प्राणों के भ्रमर पुंज को परितृप्त करने वाला मधुर मकरंद मिल चुका था। जिन सत्संगियों को वो ज्यों ही सुने कि भगवत दास जी वृंदावन से लौट के आए हैं, महाराज वो सब भक्त लोग दौड़ पड़े और आकर के उनको घेर लिया प्रेम विभोर होकर और अपने बीच में बैठाया। अब वो प्रेमी भक्त लोग कोई फल ला रहे हैं, कोई दूध दही ला रहे हैं, कोई मिठाई, कोई किसी प्रकार का उपहार जो भी मिल रहा है। बहुत से लोग सुगंधित फूलों की माला लाए और श्रद्धा से इनके गले में पहना करके और दंडोत करने लगे। अब भगवान स्वयं भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, उनके प्रेम के पराधीन हो जाते हैं। वही हाल हुआ। उन भक्तों का प्रेम और उनका आदर भाव, उनके नयनों में जो झलकता छलकता हुआ प्रेम का आंसू था, उनकी गदगद जो वाणी थी, प्रेम विभोर अवस्था थी, वो सब देख करके अब भगवत दास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। अब कैसे कहें कि मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूं। बिल्कुल शांत हो गए। मन में सोचा था अब मैं वृंदावन जाऊंगा, लौट के कभी नहीं आऊंगा, पर भक्तों के प्रेम के अधीन हो गए। और भगवत दास जी कुछ समय तक तो भाव विह्वल होकर बैठे रहे
वे सोचने लगे प्रेम के इन सुकुमार बंधनों के बारे में जो न छुए जा सकते हैं न देखे जा सकते हैं। बंधन ऐसे हैं कि दिखलाई नहीं पड़ते, छुए नहीं जा सकते, फिर भी हृदयों को परस्पर इतनी मजबूती से कस लेते हैं कि उनसे छूट पाना भगवान के लिए भी मुश्किल होता है। तो भगवान का स्वभाव इस अंत में होता है। इसलिए इस प्रेम भरे हुए आदर सम्मान के महनीय उपक्रम के बाद आगंतुक श्रद्धालुओं ने श्रीधाम वृंदावन के बारे में अनेक प्रश्न इनसे पूछे और महाराज भगवत दास जी ने सबकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। साथ ही उन्हें समझा दिया कि वृंदावन देखने की वस्तु है और वो भी हृदय की आंखों से। जिसे हृदय की आंखों से देखना चाहिए और जिसको देखना आता है उसके लिए वृंदावन शिवलोक और विष्णुलोक से भी कहीं अधिक रमणीय और आकर्षक है। हमें उस वृंदावन के दर्शन हो जाएं, इससे बढ़ करके अन्य कोई प्रशंसनीय लक्ष्य इस मनुष्य जीवन का नहीं हो सकता, ऐसा भगवत दास जी ने कहा महाराज। और वृंदावन की चर्चा करते करते श्री वृंदावन का मंगलमय परम कल्याणकारी स्वरूप जैसे उनके भीतर ही आ गया था। गुरु जी, दादा गुरु, निधिवन स्वामी जी, यमुना जी, इन सब के दर्शन करते करते बेसुध होने लगे। अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे थे, वो भाव विभोर हो रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज जी वृंदावन के दर्शन तो हमने किए हैं एक बार जाकर, किंतु हृदय की आंखों से उसे कैसे देखा जा सकता है? ये तो हमें नहीं आता। हमें तो वहां भी सब कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा यहाँ देखते हैं। ऐसे ही आदमी, ऐसे ही वृक्ष लता, ऐसे ही पानी, ऐसा ही पवन। हाँ 150 मंदिर वहां हैं जो हम लोगों के पास नहीं है। भक्तों उस समय इतने मंदिर थे, 150 मंदिर अधिक से अधिक। अभी 250 साल से कुछ ऊपर की बात, पहले की बात। तो वो भक्त लोग कह रहे थे कि महाराज तो हृदय में वृंदावन लाने की बात नहीं समझ में आती। फिर बोले भगवत दास जी मुस्कुरा करके थोड़ा सा अपना देहानुसंधान फिर से ले आए शरीर में। फिर बोले कि जैसे तुम्हारे अपने लड़के बच्चे हैं वैसे ही दूसरों के भी लाखों लाखों बच्चे हैं। क्या जिस आंख से तुम अपने बच्चे को देखते हो उसी आंख से सबको देख पाते हो? ऐसा तो नहीं है ना। अपने बच्चों के प्रति हमारी आसक्ति और ममता होती है। उनके दुख सुख के साथ हमारे भी दुख सुख जुड़े होते हैं। उन्हें खिला हुआ देखते हैं तो हमें खुशी होती है, वो मुरझा जाते हैं तो हम भी दुख में डूब जाते हैं। तो जिस आंख से तुम अपने बच्चों को देखते हो वो हृदय की आंख है। अभी तुम्हारी वो आंख ममता और आसक्ति के सांसारिक बोझ से बंद है। जिस दिन वो खुलेगी उस दिन अपने बच्चों के दुख सुखों के साथ उन अन्य लाखों लाखों बच्चों के दुख और सुख भी दिखने लग जाएंगे जो आज तक अनदेखे रह गए हैं। उस आंख से देखने पर तुम्हें वस्तुओं की बाहर की सतह केवल नहीं दिखाई देगी, बल्कि उनका आभ्यंतरिक रहस्य भी तुम्हारे समक्ष उजागर हो जाएगा। हृदय की ये आंख जब एक बार खुल जाती है तो कभी बंद नहीं होती। फिर वहां अपना पराया नहीं होता है, सब भगवान से जुड़े होते हैं।
भगवत दास ने कहा भक्तों से कि सूरदास जी महाराज बाहर से नेत्रहीन थे, परंतु ये भीतर वाली आंख उनकी खुली थी, तभी वो श्री कृष्ण की परम गोपनीय रहस्यमयी लीलाओं को देख पाते थे। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त, सुखदेव, व्यास, शबरी माता, वशिष्ठ, विदुर, कुंती, द्रौपदी और भी बहुत से संत, सब लोग जो भगवान का दर्शन कर पाए, वो उनकी भीतरी आंख की ही विशेष महिमा थी, जो प्रेम से भरी हुई थी। भगवत दास जी कह रहे थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। बातें तो उनकी समझ में आ रही थी, किंतु हृदय की आंखें खुल नहीं पा रही थी। इसी समस्या को सामने रखते हुए एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, आप कहते तो ठीक हैं, किंतु हम अपने हृदय की आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। ये बताने की कृपा करिए कि ये कैसे खुले हैं, हमारी आंखें कैसे खुले हैं। अब भगवत दास जी महाराज समझाने लगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि निरंतर सत्संग प्राप्त हो। निरंतर सत्संग से उत्पन्न होने वाला जो विवेक होता है, वह आभ्यंतरिक विलोचनों को खोलने में बड़ा सहायक होता है। वृंदावन में सत्संग की खूब सुविधा है, इसीलिए तो मैं 1-2 दिन में वृंदावन लौट जाना चाहता हूँ। वृंदावन की बात जैसे ही भगवत दास जी के मुंह से निकले कि भक्त मंडली के मध्य से कई तरह के वाक्य उछल पड़े, हम सब कहाँ जाएंगे? आप 1-2 दिन में वृंदावन वापस चले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके सत्संग के अभाव में हमारे हृदय की आंखें कैसे खुलेंगी? हमारी भंवर में पड़ी नाव को फिर किनारे कौन लगाएगा? हमारी अंधी आंखों में रोशनी कौन भरेगा? हम आपको नहीं जाने देंगे, हम अनशन करेंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसे ऐसे भाव में भरे हुए भक्तों के शब्द मुंह से निकलने लगे। महाराज भगवत दास ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके कमजोर कंधों पर अचानक ही इतना भार आ पड़ेगा। वे सहज भाव से बोले, देखो भैया, मेरी अपनी झोली ही अभी खाली है, जो 2-4 दाने गुरु कृपा से इसमें गिरे हैं, वे मेरी क्षुधा निवृत्ति के लिए ही अभी अपर्याप्त हैं। मैं सचमुच आप लोगों के किसी उपयोग का भी नहीं हूं। हम जानते हैं कि दानों का एक छिलका ही द्रौपदी की बटलोई में छिपा हुआ अन्न कण के समान महिमामय है। एक भक्त ने ऐसा कहा। उस भक्त ने कहा, द्रौपदी की बटलोई में तो एक अन्न कण था, छिलका मात्र, और उसे पा करके भगवान श्री कृष्ण तृप्त हो गए थे। केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, उनके साथ साथ सारा संसार आघा गया था। एक प्रेमी भक्त ने ऐसा कहा भगवत दास जी से। तो आपके अंदर 2-4 दाने तो हैं, आधा दाना से सारा विश्व तृप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रेम के दाने हैं आपके अंदर। हम लोग खाली, हमारे ऊपर कृपा करिए। एक दूसरा भक्त बोला बहुत भाव से, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप सदा सर्वदा के लिए यहीं बने रहें। हमारे हित को ध्यान में रखकर कुछ दिन आप यहाँ रह लें, बस यही हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें विश्वास है कि अपने सत्संग के माध्यम से जिस प्रेम और भक्ति का उपदेश आप हमें देंगे, उसका रंग हमारे हृदयों को तो रंगीला बना ही देगा, और आपके हृदय के रंग को भी उससे कोई हानि नहीं होगी, बल्कि और चटक होगा, क्योंकि आप भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें।
भक्तों, अब भगवत दास जी ने मान लिया कि लगता है यही प्रभु की इच्छा है। वे अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा पर डाल रहे थे, जो एक विरक्त के लिए हितकर नहीं था। ये बात भी उनके अंदर ऐसी जमी कि उस दिन के बाद उन्होंने अपनी प्रत्येक अभिलाषा को श्री हरि की अभिलाषा से जोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि उनका मन कर्तापन के अभिमान से सदा के लिए मुक्त हो गया और उनके कर्तृत्व पर ही सदा मुग्ध रहना सीख गया। उन्होंने सोच लिया कि अब जब कभी वृंदावन बिहारी उधर से बुलावा भेजेंगे तभी वहां जाना हो सकेगा। और इस प्रकार छतरपुर की जनता के हृदयों में भी आनंद भरने लगे और उनके हृदयों में, उन सरल भोले भक्तों के हृदयों में अपने आराध्य प्रभु का दर्शन करते हुए भगवत दास जी छतरपुर के पास ही जो छोटा वृंदावन है कुंजन, वहीं पर रुक गए। भगवत दास जी ऐसे संस्कारी व्यक्ति थे कि उनके भाग्य में एक और धर्म, ज्ञान, यश और ऐश्वर्य की जगमगाहट थी, तो दूसरी ओर उत्कट वैराग्य का भास्कर चमक रहा था। इसलिए उनकी इच्छा और प्रयास के बिना उनके वचन जनता के लिए ईश्वर का आदेश बनते चले गए। धर्म के सनातन तत्व उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति में सहसा उभरने लगे। ज्ञान के स्रोत स्वतः इधर उधर से इकट्ठे होकर उनके भीतर महासागर का रूप लेते गए। उनके यश की कोमल तथा आह्लादकारिणी ज्योत्सना दूर दूर फैलकर जनमन के कुमुद वनों को प्रमुदित करने लगी और लक्ष्मी ने उनके सम्मोहन को मनोरम से मनोरम साज सजाए। किंतु वैराग्य सुमेरु के सर्वोच्च शिखर पर अवस्थित होने के कारण उनके अंतर्मन को इनमें से किसी का भी प्रलोभन छू नहीं पाया। वे जल में कमल की तरह इन सब के बीच रहते हुए भी इनकी आसक्ति से मुक्त बने रहे। सत्संग का लाभ तो कराते रहे, पर भगवत दास किसी से भी आसक्त नहीं हुए। अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से ही आसक्त रहे। भगवत दास जी के छतरपुर पहुंचते ही वहां की पैतृक संपत्ति इनके नाम चढ़ गई। कुंजन का स्वामित्व भी इनके चरणों में समर्पित हो गया। फिर वहां मंदिर और जगमोहन बने और विश्राम गृह और अतिथिशालाओं का निर्माण हुआ। कुएं और तालाब खुदे तथा उपवन और वाटिकाओं का आरोपण हुआ। जंगल में मंगल होने लगा। कथा, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन की स्वर लहरियां वायुमंडल में गूंजने लगी। कभी भागवत पारायण चलता, कभी गीता पर प्रवचन होते, कभी धर्म दर्शन संबंधी चर्चाएं चलाई जाती, कभी अन्यान्य पुरुषों की जो भक्त लोग हुए उनकी कथाएं होती, भगवान के प्यारे भक्तों की, कुछ और पुराणों की भी कथा होती। कभी भक्ति सूत्रों पर रस गोष्ठियों का समायोजन किया जाता। ज्ञान और भक्ति की किसी भी ऐसी विधा का जो संसार के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को कम करके उसे प्रभु के चरणारविंद में लगाए, वहां स्वागत था। और इस प्रकार छोटा सा कुंजन बहुत बड़े क्षेत्र में भक्ति का उजाला फैलाने वाला ऊंचा प्रकाश स्तंभ बन गया। गरीब, अमीर, बड़ा, छोटा, पढ़ा, अनपढ़ा, रूपवान, कुरूप, बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, सब लोग
किसी जाति और वर्ग की रुकावट वहां नहीं थी, सभी लोग आने लगे। अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार अपनी अपनी झोली भक्त लोग भरने लगे। कुंजन की इस दिव्य विभूति की चर्चा धीरे धीरे जब वहां के तत्कालीन नरेश महाराजा हिंदूपत के राज दरबार तक पहुंची तो वो भी आकृष्ट हुए। न केवल महाराज के दरबारी और कर्मचारी अपितु उनके परिवारीजन तथा वे स्वयं भी कई बार कुंजन पधारे और संत भगवत दास जी का यथोचित सम्मान किया। इसी समय जब महाराजा हिंदूपत को एक दिन ये मालूम हुआ कि श्री भगवत दास जी वृंदावन जाने का संकल्प रखते हैं और वे किसी भी समय यहाँ से कमंडल उठाकर चल दे सकते हैं, तो वे परिवार सहित पूरे राजकीय वैभव के साथ कुंजन में पधारे और उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, आप अमृत रस के एक अद्भुत मेघ हैं। आप बरसते हैं तो लोगों के हृदयों की सूखी और कठोर जमीन सरस और कोमल होकर महकने लगती है। आपके जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप सदा सर्वदा इसी भांति यहाँ भगवत प्रेम का अमृत बरसाते रहें, हमारे प्राणों को रससिक्त करते रहें और वृंदावन जाने का संकल्प हमेशा हमेशा के लिए त्याग दें। वृंदावन तो स्वयं रस का महासमुद्र है, आनंद का महासिंधु है। महासिंधु को कतई अपेक्षा नहीं होती कि बड़ा छोटा कैसा भी कोई बादल वहां आवे और बरसे, और आपकी कृपा यहाँ पर हो तो अनेक अनेक जीवों का कल्याण होगा, जो एक प्रकार से प्रभु की सेवा होगी। भगवत दास जी महाराज हिंदूपत की बात सुनकर हंस पड़े। बोले, हे नरेश, बादल क्या अपने वश में कहीं आता जाता है? अरे इसको पवन का झोंका जिधर बहा के ले जाता है उधर चला जाता है। फिर उससे जो जल उपलब्ध होता है उसका स्रोत भी महासिंधु की गोद में ही होता है। मेरे पास जो कुछ भी रस है वो मुझे रस के महासागर श्री वृंदावन धाम से ही मिला है, और मुझे यहाँ तक ढोकर लाने का श्रेय भी वृंदावन बिहारी की कृपा पवन को ही है। वही पवन मुझे लाया यहाँ। वृंदावन और वृंदावन बिहारी ने आज चाहा है तो हाड़ मांस की इस पुतले के रूप में व्यक्त होकर यहाँ बरसा रहा हूँ। कल जब वे चाहेंगे कि इसे उड़ाकर कहीं अन्यत्र ले जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा, और जब उनकी ऐसी चाह होगी कि इसे अपने अनंत अपार व्यक्त अंतरिक्ष की गोद में समेट लेना है, उस समय भी मैं प्रसन्नता पूर्वक उनकी इस लीला को साक्षी भाव से देखते रहने को विवश रहूंगा। उन्होंने बड़े भाव से अपनी बात राजा को समझाने का प्रयास किया, और राजा उनके पवित्र भावों को समझ करके चकित होकर चरणों में पड़ा है। राजा के अंदर भी बहुत भाव था भक्तों, संत के प्रति बड़ा आदर था मन में, और भगवत दास जी सच्चे प्रभु के भक्त थे, संत थे, प्रभु के किंकर थे, भगवान के दास थे, सेवक थे। वो भी अपने धर्म को कैसे भूल सकते थे। इन महान संत और उनके शिष्य, भक्त और राजा प्रेमी, इन सबके सत्संग की और वार्ताओं को मैं आगे फिर सुनाऊंगा आपको। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।